ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, वयम पर आप सभी का स्वागत है। ज्योतिर्लिंग के इतिहास की श्रृंखला में वयम के पिछले वीडियो में हमने आपको श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह बताया। आज हम आपको भगवान शंकर के 8वें ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई यह बताएंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में है। गौतमी तट का यह दिव्य ज्योतिर्लिंग अपना एक अनोखा रूप धारण किए हुए है। यहाँ के मंदिर के गर्भगृह में अन्य स्थानों की तरह शिवलिंग पर जलहरी नहीं है। उस स्थान पर केवल गड्ढा दिखाई देता है। उस गड्ढे में अंगूठे के आकार के 3 लिंग है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के ये 3 लिंग यानी त्रिबिकेश्वर ही है। उन तीनों में से महेश जी के लिंग पर हमेशा पानी बहता रहता है। प्रकृति के द्वारा लगातार होने वाला यह एक अभिषेक ही है। श्री त्र्यंबकेश्वर की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में गौतम नामक एक महान ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ एक आश्रम में रहते थे। ऋषि गौतम ने ब्रह्मगिरि पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या भी की थी। किसी समय वहां पर 100 वर्षों तक भयानक अनावृष्टि हुई अर्थात सूखा पड़ा, जिससे सभी प्राणी संकट में पड़ गए। तब महर्षि गौतम ने वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने ऋषि गौतम को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा की प्रार्थना की। वरुण देव बोले, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किस प्रकार वृष्टि करूं? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिसे मैं आपके लिए कर सकूं। वरुण देव का यह वचन सुनकर ऋषि गौतम ने यह कहा, हे देवेश, तो आप मुझे अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण देव ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। तब ऋषि गौतम ने एक हाथ का गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद उन्होंने गौतम ऋषि से कहा, हे महामुने, यह जल आपके लिए अक्षय एवं तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध यह सब अक्षय होगा। यह कहकर वरुण देव अंतर्धान हो गए। जल के अक्षय होने के कारण अब वहां अनावृष्टि नहीं थी और इस कारण उस क्षेत्र में सभी लोग आकर अपना जीवन यापन करने लगे। एक बार ऋषि गौतम ने अपने शिष्यों को वहां जल लाने को भेजा। उस समय वहां अन्य ऋषि पत्नियां भी जल लेने गई थी। उन्होंने उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका और कहा, पहले हम जल ग्रहण करेंगी, उसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना। शिष्य वापस आश्रम में आकर ऋषि पत्नी अहिल्या को यह बात बताई। गौतम पत्नी ने उन्हें धीरज देकर उनको साथ लेकर स्वयं वहां गई तथा उन्हें जल प्रदान किया। इस बात से सभी ऋषि पत्नियों ने कुपित हो अहिल्या को अपशब्द कहे और वापस अपनी पर्ण कुटिया में आकर उन सब ने अपने पतियों को गौतम ऋषि के विरुद्ध उकसा दिया। क्रोधित हुए उन सभी ब्राह्मणों ने मिलकर ऋषि गौतम के तप में विघ्न करने के लिए गणेश भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। श्री गणेश के प्रसन्न होने पर उन ऋषियों ने गणेश जी से ऋषि गौतम को आश्रम से निष्कासित करने का वर मांग लिया। श्री गणेश ने उन ऋषियों से कहा, आप लोग यह उचित नहीं कर रहे हैं, इससे आप लोगों का ही विनाश होगा। किंतु ऋषि गण अपनी बात पर अडिग रहे। तब विवश होकर श्री गणेश ने उन ब्राह्मणों को मनोभिलाषित वर प्रदान किया। तत्पश्चात श्री गणेश ने एक अत्यंत दुर्बल गाय का रूप धारण कर ऋषि गौतम की क्यारी में जा पहुँचे। जब कुछ समय बाद ऋषि वहां पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक दुर्बल सी गाय कांपते हुए वहां धान चर रही थी। ऋषि गौतम उस गाय को तिनकों से हटाने लगे। उन तिनकों के स्पर्श मात्र से ही गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अन्य सभी ऋषियों के लिए यही वह अवसर था
उन्होंने गौहत्या का आरोप लगाते हुए ऋषि गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दिया। तब ऋषि गौतम ने उन ऋषियों से अपने द्वारा हुए इस पाप के प्रायश्चित का तरीका पूछा। तब उन ऋषियों ने कहा कि तुम यही गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। 11 बार इस ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़े गंगा जल से स्नान कर पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। उन ऋषियों के ऐसा कहने पर ऋषि गौतम ने अपनी भार्या अहिल्या के साथ पूरी प्रक्रिया संपन्न की। अंततः ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे मनचाहा वर मांगने को कहा। ऋषिवर ने महादेव से कहा, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मुझे गंगा प्रदान करे एवं इस जगत का कल्याण करे। तब शिवजी ने कहा, हे गंगे, सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनि को पवित्र करो। तब गंगाजी ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, मैं मुनि को परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को वापस जाऊंगी। जब गंगाजी ने ऐसा कहा, तब शिवजी ने लोकोपकार के निमित्त गंगाजी से कहा, हे देवी, वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग तक तुम यही निवास करो। गंगाजी बोली, हे महेश्वर, यदि सबकी अपेक्षा मेरा महात्म्य अधिक रहेगा और आप अपने सुंदर स्वरूप से मेरे समीप निवास करेंगे, तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगाजी तथा शिवजी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ हो, आप लोग वर मांगे। आप लोगों का हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे प्रदान करेंगे। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, और हे गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हम लोगों के तथा मनुष्यों के हित के लिए कृपया यही निवास करें। गंगाजी बोली, हे देवताओं, आप लोग स्वयं ही लोकोपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते? मैं तो गौतम को पवित्र कर जहाँ से आई हूँ वहीं चली जाऊंगी। आप लोगों में मेरा वैशिष्ट्य किस प्रकार जाना जा सके, यदि उसे प्रमाणित करो, तब मैं निश्चय ही यहाँ निवास कर सकती हूँ। सभी देवगण बोले, जब सबके परम सुहृद बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे, तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। हे सरिद्वरे, इस लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोगों का जो पाप प्रक्षालित होगा, उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे, तब हे गंगे, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे, तब तक हम लोग भी यही निवास करेंगे और आपके जल में स्नान करके तथा शिवजी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे और पुनः आपकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिवजी और गंगा जी भी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए। वहाँ पर गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्र्यंबक नाम से विश्व में विख्यात हुआ। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं, तब सभी देवता यहाँ आते हैं। जो इस त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन, पूजन एवं स्तवन करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो यह थी श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा। हमें आशा कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। वयम के अगले वीडियो में हम आपको 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ की जानकारी प्रदान करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों एवं संस्कारों के विषय में और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए वयम से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय त्र्यंबकेश्वर।